गुड मॉर्निंग। ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन में जो है प्रॉब्लम तीन तरह का होता है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं और कोडिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं और फैमिली बेस्ड पजल होती है। तो कल मैं पजल करा रहा था, 4-5 पजल मैंने कराया। एक पजल जो लास्ट वाली थी, टाइम भी कम था और उस पजल में कुछ मिस प्रिंटिंग्स भी थी, तो उस पजल को मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन इस तरह से हम लोग आगे करेंगे। आज हम आपको कराने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। तीन तरह के प्रॉब्लम्स, बेसिक्स, कोडिंग बेस्ड एंड पजल, फैमिली बेस्ड पजल। अब आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे जिस टाइप का मिले, कोडिंग बेस्ड मिले, बेसिक्स मिले, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अब कॉमन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे आते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह किसकी तस्वीर थी? ठीक, ये बेसिक प्रॉब्लम है। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है पहले उसको बनाया जाता है, तो पहले उस व्यक्ति को बना लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर किसकी है? आई डोंट नो। एक पॉइंट ले लिया, ये तस्वीर है। अब ये मेल की तस्वीर है कि फीमेल की है, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। क्या? व्यक्ति ने कहा, तो व्यक्ति में कभी मेल फीमेल क्लियर नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आगे पता चलेगा। तो व्यक्ति ने क्या कहा? मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है। व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति माने किसका? जिसकी ओर तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था, उस व्यक्ति का पिता, मान लो ये व्यक्ति है, यहां लिख लेते हैं ऐसे व्यक्ति। कहता उस व्यक्ति का पिता, लो बना दिया इसका पिता, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का। अब जो आदमी, जो व्यक्ति था, जो बोलने वाला स्पीकर था, वो कह रहा है मेरे पिता का। ठीक, ये व्यक्ति जो है ये स्पीकर है, ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है। ये क्या है? फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है। इसकी तरफ पॉइंट आउट करके ये व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा है। इनके पिता का बेटा कौन है? यही। और यही व्यक्ति कहा था न इसका कोई भाई है, न इस व्यक्ति का कोई बहन है। स्पीकर कौन है? ये व्यक्ति है। और फोटोग्राफ वाला व्यक्ति देखो ये है, ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है। इसकी ओर इशारा करके ये स्पीकर, ये व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई न भाई है न कोई बहन है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यही तो बोला, मेरे पिता का बेटा है। तो मेरे पिता का बेटा है, यानी कि ये और ये जो है सेम है। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किल, ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल सेम है। कैसे? कि ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है, इसका जो पिता है कहता है मेरे पिता का बेटा है, और ये पहले बता चुका है कि ना इसका कोई भाई है ना इसकी कोई बहन है। तो इसका मतलब इनके पिता का बेटा स्वयं यही है। कौन है ये? कहता है कि उस व्यक्ति का पिता, यानी ये और ये सेम है, और ये सेम है तो व्यक्ति को नीचे लाओ। यहाँ पर ये फोटो वाला व्यक्ति आ गया। ठीक, फोटो वाला व्यक्ति आ गया, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति, ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति आ गया। ठीक है, अब ये अगर ये क्वेश्चन का फिगर आपने सही बनाया है तो पूरा इस पर लैंग्वेज बैठ जाएगा। कैसे? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह है तस्वीर। इसकी ओर इशारा करके ये व्यक्ति कहता है क्या? कि उस व्यक्ति का पिता, यानी ये मेरे पिता का बेटा है, इनके पिता का बेटा है, और इनका न कोई भाई है न कोई बहन है, यानी स्वयं यही है। तो इनका आंसर क्या बनेगा? कहता है वह तस्वीर किसकी थी? वह तस्वीर किसकी थी? तस्वीर किसकी थी? जिसकी तरफ ये बोल रहे थे, जिसकी तरफ ये इशारा करके कह रहे थे, वो तस्वीर किसकी थी?
उसके बेटे की थी, उसके बेटे की थी। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलो अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार है, सिर्फ हमें फिगर ड्रॉ करना है, उसे कनेक्ट कर देना है, बस। अगले सवाल पे आते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये अब आपके सामने दूसरा सवाल आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा। तो पहले भाई लड़का बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीना इशारा करते हुए करे, बीना को बाद में बनाएंगे। एक लड़के की तस्वीर की, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, पहले बना लो लड़का, और यहां लिख भी दो क्या? लड़का। ठीक, बीना ने कहा, क्या कहा? वह माने कौन? ये लड़का। वह मेरे दादा के, किसके दादा के? बीना के। तो बीना के दादा के, ये बीना का दादा आ गया। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, इनके दादा का इकलौता बेटा कौन? इनका पिता। इकलौते बेटे का बेटा है, यानी इनका बेटा है, यानी कि बीना का भाई है। यह है बीना, ठीक है। और ये है लड़का। ये देखो लड़का, यहां जोड़ लो, लड़के को जोड़ लिया। यही तो सबसे बड़ी बात है कि लोग फिगर बना लेते हैं, जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दोस्त, जिस दिन आपका जोड़ने वाली दिक्कत खत्म हो गई, समझ लो पूरा ब्लड रिलेशन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, ये है लड़का, ये देखो ये है लड़का, ठीक है। इस लड़के की ओर इशारा करके ये बीना कहती है, क्या कहती है? कि वह, यानी यह लड़का मेरे दादा, ये देखो इनके दादा हैं, मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं, बेटे हैं। तो अगर इनके ये बेटी है, इनका ये बेटा है, तो ये भाई बहन हो गए। अब जो पूछे बता दो, लड़का बीना से किस तरह संबंधित है, यानी लड़के का बीना से क्या संबंध है? बीना से क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलोगे, लड़के का बीना से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे, तो बताओ आंसर में क्या आएगा? ये क्या लगेगा उसका? भाई। क्या लगेगा? भाई। लड़का क्या लगेगा? ब्रदर, भाई। तो आंसर इसमें क्या सही होगा? बी। चलो फिर अब अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोगों को क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखो फटाफट करेंगे हम लोग। क्या कहता है? रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा। किसका परिचय कराते हुए? रीना का परिचय कराते हुए। तो पहले बना लो ये रीना, जिसका परिचय कराया जाता है उसको पहले बनाया जाता है। तो रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, यह माने कौन? ये रीना मेरे। अब मेरे जब स्पीकर मेरा मेरी करता है तो उसको भी बना लेते हैं। अब मोनिका को भी बना लो, ये मोनिका है। क्या कहती है? कि यह माने ये रीना मेरे, क्या? मेरे पिता। तो इसके पिता को बना लो, मेरे पिता की इकलौती बेटी। तो इनके पिता की इकलौती बेटी स्वयं मोनिका है। मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है कौन? ये रीना। तो रीना को भी यहाँ बना लो, रीना को यहाँ बना लो, और ये बन गया तुम्हारा फिगर। अगर फिगर सही है तो पूरी लैंग्वेज इस पर बैठ जाएगी। देखो कैसे रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, इनका परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, क्या कहा? यह मेरे पिता के इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। यानी फिगर तुम्हारा बन चुका है। जो पूछे बता दो, मोनिका रीना से किस तरह संबंधित है? मोनिका का रीना से क्या संबंध है? तो मोनिका का रीना से। आंसर हमेशा से का की तरफ दोगे। तो बताओ ये मोनिका जो है इसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी, माँ। तो क्या लगेगी? माँ लगेगी। मोनिका जो है क्या लगेगी? माँ, है ना। तो क्या बोल रहा है? मोनिका रीना से किस तरह संबंधित है? रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा था, यह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है? माता है। तो बताओ इसमें कहीं माता है? चाची नहीं है, भतीजा भांजी है नहीं, चचेरी बहन नहीं, विवरण अपर्याप्त नहीं, विवरण तो पूरा है। इनमें से कोई नहीं। अब हम आंसर देंगे। जब देखो, जब हमारा आंसर निकलता है और अगर अल्टरनेटिव्स में वो गिवन नहीं है,
तब फिर आंसर होता है नन ऑफ दीज, मतलब आंसर तो है लेकिन इसमें नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब ये लोग जो दिए हैं इसमें आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? माँ। तो माँ अगर आंसर होता तो ये सही हो जाता। चलो अब अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट। ये देखो अगला सवाल आ गया। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो पहले किसको बनाओगे? पहले इस व्यक्ति को बनाओगे, व्यक्ति को बनाओगे। ये देखो मैंने एक व्यक्ति बना दिया। अब व्यक्ति में चूंकि मेल फीमेल दोनों होता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लैंग्वेज से कि इसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी माँ, यानी व्यक्ति की माँ, उसकी माँ मेरी। अब स्पीकर मेरी कहा तो महिला को भी बना लो, ये महिला है जो कि बोल रही है। क्या? मेरी क्या? माँ, मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है, ओ की इकलौती बेटी है। अब इनके माँ की इकलौती बेटी कौन? स्वयं महिला होगी। और क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी ये फिगर और ये फिगर सेम है, यानी यही है, ये महिला ही उस व्यक्ति की माँ है। अब इस व्यक्ति को बना लो, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये तुम्हारा फिगर बन के तैयार हो चुका है। हाँ, वह महिला माँ से किस तरह संबंधित है? क्या दिखा? उसकी, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। व्यक्ति की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये तो सही है। अब क्या पूछ रहा है? वह महिला माँ से किस तरह संबंधित है? वह महिला माँ से किस तरह संबंधित है? तो माँ से किस तरह संबंधित है? क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। वह महिला माँ से किस प्रकार, महिला माँ से किस प्रकार संबंधित, किस तरह संबंधित है? माँ से किस तरह संबंधित है? तो भाई उनकी माँ, एक महिला ने कहा उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये तो सब कुछ सही है। वह महिला माँ से किस प्रकार संबंधित है? ऐसे होना चाहिए, व्यक्ति के दादी माँ से किस प्रकार संबंधित। सवाल ऐसे होना चाहिए, वह महिला व्यक्ति के दादी माँ होना चाहिए, दादी माँ से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला व्यक्ति के दादी माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति की दादी माँ ये हो गई, है ना, ये हो गई। वह महिला का व्यक्ति के दादी माँ से क्या संबंध है, तो से का की तरफ चलेंगे तो ये आंसर में क्या आएगा? पुत्री। तब आंसर में क्या आएगा? पुत्री, यानी बेटी, बेटी। यहां पर कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया था, क्वेश्चन टाइप करने वाले की मिस्टेक होगी, तो कोई बात नहीं है। यहां पर सवाल ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि वह महिला व्यक्ति के दादी माँ से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला का व्यक्ति के दादी माँ से क्या संबंध है, से का की तरफ चलेंगे तो आंसर में पुत्री आएगा, बेटी आएगा, तो आंसर बी सही है। ठीक है, अब अगले सवाल पे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? यदि यक्ष वाई के बेटे का भाई है, यदि यक्ष जो है वाई के बेटे का भाई है, तो पहले वाई बनाओ, इसका बेटा बनाओ, का भाई है कौन? यक्ष। यक्ष वाई के बेटे का भाई है, तो यक्ष वाई से किस प्रकार संबंधित है? यक्ष का वाई से क्या संबंध है? आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है। तो बताओ, ये पुत्र है तो पुत्र का भाई भी क्या होगा? पुत्र होगा, बेटा होगा। आंसर इसमें क्या सही है? ए सही है। ओके, इसी तरह से अगले सवाल पे अब आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6वां सवाल है। कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी सवाल आए उसको लगा के देखते हैं, फिगर बनाते हैं, जोड़ते हैं और फटाफट आंसर करते हैं। ठीक है,
तो चलो अब हम छठवें सवाल पे आ गए हैं। क्या कहता है? रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा। तो पहले किसको बनाएंगे? रीता को बनाएंगे। ये है रीता। कौन है? रीता। रीता को बना लिया। और निखिल ने कहा, क्या कहा? मैं इनकी माँ के, इनकी माँ के, तो इनकी माँ बना लो, इनकी माँ के बेटे, माँ के बेटे, इनकी माँ के बेटे के बेटे, मैं माने निखिल, इनकी माने ये रीता, इनकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूं, इकलौता बेटा हूं। यह है निखिल। फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब आपके सामने देखो, ये निखिल इस रीता से कहता है क्या? कि मैं, यानी ये निखिल इनके माँ के इकलौते बेटे का बेटा हूं। इनकी माँ का इकलौता बेटा यह है, इनका बेटा हूं, ये निखिल है। अब जो पूछे बता दो, रीता का निखिल से क्या संबंध है? मतलब रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता का निखिल से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो ये इसका पिता है, और पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बुआ आएगा, आंट आएगा। बुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर जिन जिन बच्चों ने, चलिए आप लोग भी लगाइए फटाफट मेरे साथ, करिए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करिए, फिगर बनाइए, कनेक्ट करिए, फटाफट आंसर करिए, तो मजा आएगा आपको। कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन करने में बहुत आनंद आता है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके सामने 7वां सवाल आ गया है। चलो फटाफट आंसर करो इसका। क्या कहता है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो पहले महिला की तरफ इशारा हो रहा, महिला बनाओ। यह महिला बना लिया। इसकी तरफ इशारा करके एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? व्यक्ति ने कहा, उसके इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई बना लो। उसके इकलौते भाई का बेटा, इसका बेटा बना लो। उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। किसके पत्नी का भाई है? हाँ, बेटा जो है मेरे पत्नी का भाई बोल रहा है, तो इसके पत्नी का भाई है, ये भाई है पत्नी का, ये आ गया, बन गया फिगर। देखो कैसे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। इस महिला की ओर इशारा करते हुए ये व्यक्ति कहता है, यहाँ पे लिख सकते हो व्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति में मेल फीमेल क्लियर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पे हम कह सकते हैं कि वो महिला है कि पुरुष। कैसे? वो व्यक्ति कहता है, व्यक्ति ने कहा क्या? कि इसके इकलौते भाई, इस महिला के इकलौते भाई का बेटा मेरी माने वो व्यक्ति के पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। ये देखो पूरा फिगर बन चुका है, यानी व्यक्ति जो है वो मेल है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? से का की तरफ जाओगे तो बताओ, ये पत्नी है, पत्नी का भाई है, और पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है। और साला का अगर वो पिता है तो क्या लगेगा? ससुर लगेगा, ससुर लगेगा। और ससुर की वो क्या है? बहन, ससुर की बहन। तो हमारा ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ससुर की बहन अगर है तो सही है, आंसर विल बी डी, यानी ससुर की बहन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो अब 8वें सवाल पे आते हैं। आज का दिन हम लोग का सिर्फ प्रैक्टिस का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग जो है क्लियर कर चुके हैं। अब आओ 8वें सवाल में आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा। तो पहले किसको बनाओगे? पहले केतन को बनाओगे। यह है केतन, केतन। इसकी ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, क्या? यह मेरे पिता के, पहले ही नम्रता अपनी बात कर रही है तो नम्रता को भी बनाओ। ये नम्रता को भी बना दिया। कहती है कि यह यानी केतन, मेरे यानी नम्रता कह रही है मेरे पिता की इकलौता बेटा, मेरे पिता के इकलौता बेटा। तो इनके पिता का, नम्रता के पिता का इकलौता बेटा बना दिया। मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। बेटा है कौन? केतन। पूरा फिगर बन गया, देखो। ठीक है, ये
नम्रता जो है केतन की ओर इशारा करके कहती है कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। अब जो पूछेगा बता देना केतन की मां नम्रता से किस प्रकार संबंधित है। केतन की मां नम्रता से किस प्रकार संबंधित है ये बताओ। केतन की मां बनाना है तो इनकी मां कौन होगी, इनकी पत्नी। केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे तो बताओ इसकी ये क्या है, भाई है, और भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी, सिस्टर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा भाभी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाभी। चलो अब अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये लो, ये अगला सवाल आ गया। चलो फटाफट करो। मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा ये मान लो मंच वाला व्यक्ति है, तो व्यक्ति में मेल फीमेल क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे एक पॉइंट बना ले रहा हूं खाली। ठीक है, तो मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, क्या वह मेरे पति, यानी राशि एक महिला है, ये है राशि, कह रही है मेरे पति, तो इसका पति बनाओ। पहले ही राशि अपनी बात कर रही है इसलिए राशि को पहले बना लिया। ठीक, एक मंच पर व्यक्ति की ओर इशारा करके ये इस व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, और ये राशि कह रही है कि यह, यानी ये व्यक्ति मेरे पति, क्या मेरे पति की पत्नी, तो इनके पति का पत्नी कौन होगा, स्वयं राशि की बेटी का भाई है, की बेटी का भाई है। कौन, वो व्यक्ति, यानी ये मेल है व्यक्ति। तो अब यहां पर व्यक्ति को मेल बना सकते हो। फिगर तुम्हारा बन के तैयार हो चुका है। देखो, मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, ये मंच वाला तुम्हारा व्यक्ति है, और इसकी ओर इशारा करते हुए राशि कहती है क्या, वह, यानी यह व्यक्ति, वह व्यक्ति मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। मेरी, राशि करिए, मेरे पति की पत्नी स्वयं राशि हुई, की बेटी का भाई, की बेटी का भाई है। बन गया पूरा सवाल, जो पूछे बता दो। मंच पर बैठा व्यक्ति राशि से किस प्रकार संबंधित है, यानी व्यक्ति का राशि से क्या संबंध है। से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे तो इसकी ये लड़की है, और लड़की का भाई क्या लगता है, लड़का, यानी बेटा, यानी आंसर विल बी ए, यानी आंसर इसमें क्या आया, पुत्र आया, आंसर इसमें पुत्र आया। तो बस फिगर बनाओ, फिगर को कनेक्ट करो और आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो अगले सवाल पे चलते हैं, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। लो, ये तुम्हारे सामने अब 10वां सवाल आ चुका है। अब अगला सवाल आ चुका है। एक महिला एक व्यक्ति को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवाती है। एक महिला एक व्यक्ति को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवाती है। व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाली सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, एक महिला एक व्यक्ति को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवाती है। ठीक है, व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित, तो भाई एक बेटे के रूप में मिलवाती, यानी वो मेल है, व्यक्ति क्या है, मेल है। ठीक है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मिलवाती है कौन, एक महिला। क्या क्या कहती है, अपनी मां। तो महिला को बनाओ पहले, ये महिला को बनाओ, कहती है अपनी मां, तो इसकी मां को बनाओ। ये भाई, भाई बनाओ। ये बेटे, बेटे बनाओ। ये रूप में मिलवाती है किसको, उस व्यक्ति को, यानी यही है व्यक्ति, यही है व्यक्ति। ठीक भाई, ये महिला है, इनको मिलवा रही है। कैसे मिलवा रही है, अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवा रही है। वही तो लिखा है, व्यक्ति को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवाती है, यानी व्यक्ति जो है उसके मां के भाई का बेटा है। जो पूछे बता दो, व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है ना, व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। ये इसकी माँ है, और माँ का भाई मामा होता है, और मामा का लड़का क्या लगता है, ममेरा भाई। तो ममेरा भाई है ना, ममेरा भाई। तो यहाँ पर चचेरा भाई लिखा हुआ है, तो चचेरा भाई ममेरा भाई को बोल सकते हो कजिन। इंग्लिश में कजिन, ममेरा, चचेरा भाई दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर भतीजा हो नहीं सकता, बेटा हो नहीं सकता, अंकल पोता हो नहीं सकता, यानी डेफिनेटली फिर आंसर जो है भाई में आएगा। कजिन है, चचेरा भाई है, यानी आंसर यहाँ पे
अगर ममेरा भाई लिखा होता तो और अच्छा होता, मगर यहाँ पे चचेरा भाई है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, कजिन, क्योंकि ममेरा चचेरा सबको कजिन ही बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में ऑप्शन होता तो वहाँ कजिन लिखा होता, तो कजिन ऑप्शन सही है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं भाई, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपके सामने 11वां सवाल आ गया है। कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है पहले से। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। अब इसको चलिए सॉल्व करिए फटाफट, देखते हैं। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो जिसका परिचय कराया जाता है पहले उसको बनाते हैं। ये व्यक्ति बना लिया पहले, ये व्यक्ति बना लिया। इसका परिचय कराते हुए एक महिला कहती है क्या, यह यानी यह व्यक्ति मेरी माँ, मेरी बोल दी महिला, महिला को बनाओ। अब महिला को बनाओ, जब मेरी बोल दी तो महिला। यह यानी व्यक्ति, मेरी माँ, इसकी माँ बनाओ। मेरी माँ की माँ, हाँ इसकी भी माँ बनाओ। मेरी माँ की माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे हैं, यानी ये व्यक्ति जो है पुरुष है। हाँ, यह यानी व्यक्ति, मेरी यानी महिला, माँ की, माँ के इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, यानी यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है। ये देखो बन गया फिगर, ये व्यक्ति है। इसको पॉइंट आउट करके महिला कहती है यह जो है मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। ओके, जो पूछे बता दो। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो बताओ। इसकी ये बहन है, बहन की लड़की, बहन की लड़की क्या लगती है? बहन की लड़की क्या लगती है? भतीजी, भतीजी या भांजी बोल सकते हैं, भांजी ज्यादा करेक्ट है। भतीजी जो है भाई की लड़की को बोलते हैं, भांजी बहन को, बट इंग्लिश में नीस बोलते हैं दोनों को, तो यहाँ भांजी अगर बोलते हो तो सही, भांजी। इसके बहन की लड़की है, इससे से का की तरफ चलेंगे, भांजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। चलो अब 12वें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आज थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर चुका हूं। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं, इस पे आते हैं। क्या है? एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, यानी पहले व्यक्ति, ये व्यक्ति है, इसकी तस्वीर को देखते हुए हर्ष कहता है उसकी माँ, माँ बनाओ इसकी, उसकी माँ, मेरे पिता। अब हर्ष कहता है मेरे पिता, तो हर्ष को बना लो, और मेरे पिता, उसकी माँ यानी ये मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, तो इनके पिता का बेटा स्वयं यही हो गया। मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, यानी ये फिगर सेम है, तो व्यक्ति को नीचे लाओ, ये व्यक्ति है। ठीक, इस व्यक्ति की जो माँ है मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, यही तो बोला। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। अगर ये बात नहीं बोलता तो इसका क्वेश्चन का आंसर आइदर आर में आ जाता। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी हर्ष का और कोई भाई बहन नहीं है जिसकी वो पत्नी बन सकेगी। ठीक है, तो यानी कि फिगर ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जो पूछे बता दो, हर्ष किसकी तस्वीर देख रहा था? हर्ष किसकी तस्वीर देख रहा था? ठीक है, एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा था, तो हर्ष किसकी तस्वीर? अपने बेटे या बेटी की तस्वीर देख रहा था, अपने बेटे अथवा बेटी की तस्वीर देख रहा था। तो चचेरे भाई की नहीं, अंकल की नहीं, भतीजे की नहीं, तो अपने ये यानी कि व्यक्ति जो है उसका मेल है, यानी वह उसके बेटे की तस्वीर थी, अपने बेटे की तस्वीर की ओर देख रहा था, और ये बोल रहा था क्या कि वह व्यक्ति, हाँ तस्वीर वाला व्यक्ति यानी वो बेटा, यानी वो व्यक्ति क्या कहता है? मेरी माँ के पिता के बेटे, मेरे, क्या कहता है? एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं, यानी फिगर बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके बेटे की तस्वीर थी, ये आंसर इसमें करेक्ट होगा। राइट, तो 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और 13वें सवाल पे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना कि ब्लड रिलेशन के सवाल में
अगर कभी हमें कंफ्यूजन कहीं क्रिएट थोड़ा बहुत होता है तो हमें दोनों लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहले सवाल को देखना चाहिए और फिर ऑप्शन को भी देखना चाहिए। ब्लड रिलेशन के बहुत सारे सवाल ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, इसकी मां। तो पहले व्यक्ति बनाओ, ठीक। इसकी मां, आशा ने कहा, इसकी मां की इकलौती बेटी। अब ये बताओ, ये व्यक्ति है, व्यक्ति में मेल फीमेल क्लियर नहीं होता। अब कहा जा रहा है कि इसकी मां की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी यही है। इसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, आशा की मां है, यह है आशा। इसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, ये बोला, ठीक। आशा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? आशा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? यानी पुत्री। इसमें आंसर जो है भांजा भांजी। देखिए हमने कहा था कि ऑप्शन से भी बहुत कुछ चीजें क्लियर होती हैं। इसमें पुत्री भी आंसर हो सकता था, एक आंसर इसमें पुत्री इस तरह बन सकता था, ठीक है। लेकिन इसका एक और फिगर बनाते हैं। देखो इसका एक और फिगर बनाते हैं। कैसे? एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, ठीक है, क्या कहा? यह व्यक्ति है, ठीक। अब व्यक्ति में मेल है कि फीमेल है मुझे नहीं पता। अगर व्यक्ति मान लो ये मेल है, ठीक। यहां पर हमने फीमेल लिया था तो आंसर में पुत्री आ रहा था। लेकिन अगर इस व्यक्ति को हम मेल मान के चलें तो क्या होगा? कहता है, आशा कहती है, उसकी मां। मां बनाओ। इकलौती बेटी। भाई इकलौती बेटी का ये मतलब नहीं होता है कि उसका लड़का नहीं है। पुत्री इकलौती है, पुत्र और भी हो सकते हैं। पुत्र इकलौता है तो पुत्रियां और भी हो सकती हैं। तो उसकी मां की इकलौती बेटी, ठीक। उसकी मां की इकलौती बेटी ये हो गई, मेरी मां है, आशा की मां है। ये देखो व्यक्ति शब्द जो है वो मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है, आई डोंट नो। अगर मैं इसे व्यक्ति को फीमेल मान के चलूं तो उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, आशा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पे आंसर पुत्री बन मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पुत्री दिया नहीं था, तो हम कैसे जान लें कि वो जो व्यक्ति है वो महिला ही है? पुरुष भी हो सकता है। अगर उसे पुरुष मान के चलते हैं तो आशा कहती है, उसकी मां इकलौती बेटी। देखिए यहां पर पुत्र है लेकिन बेटी इकलौती है। उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर चला जाए, यह भी सही है, व्यक्ति ये है, आदमी। अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर क्या आएगा? आशा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? आशा का व्यक्ति से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे तो इसकी बहन की लड़की यानी भांजी, और ऑप्शन में भांजी दे रखा है यानी भांजी सही है। यानी इस क्वेश्चन में व्यक्ति के नाम पे वो आदमी समझ के चला है। इस क्वेश्चन में व्यक्ति के नाम पे आदमी लेके चलोगे तो पूरा देखो आ जाएगा, आंसर भांजी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है। क्वेश्चन हो चाहे जैसे उलझा दे, हमें उलझन नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि याद रखो कि हमें क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ने हैं, हमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ने हैं, और जो ऑप्शन दिए रहेंगे उस ऑप्शन पर भी हमें ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में पुत्री होता तो ये फिगर भी बन जाता, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी पुत्री नहीं था तो भांजी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट अगला सवाल, अगले पे आते हैं। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, उसकी पत्नी। यानी व्यक्ति माने यहां पर ये हमेशा आदमी लेके चल रहा है, जबकि अदर्स जगह पे, अदर्स बुक्स में, अदर क्वेश्चंस में व्यक्ति का मतलब मेल फीमेल से नहीं होता है। व्यक्ति में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, मगर यहाँ लैंग्वेज से पता चल जाता है। देखो कैसे, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला ने कहा उसकी पत्नी, यानी व्यक्ति की पत्नी। तो व्यक्ति की अगर पत्नी है तो व्यक्ति मेल है, ये रहा व्यक्ति, ये रहा व्यक्ति,
ये व्यक्ति है। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इनका परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? महिला ने कहा, उसकी पत्नी बनाओ, इसकी पत्नी। मेरे पिता, अब महिला कह रही है मेरे पिता, तो इस महिला को इधर बना लेते हैं। कह रही है मेरे पिता, तब इनका पिता बना लो। इकलौती बेटी है, कौन? इकलौती बेटी है, कौन इकलौती बेटी है? उसकी पत्नी। महिला कह रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी पत्नी। किसकी? व्यक्ति की, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला के पिता का इकलौती बेटी कौन होगा? स्वयं महिला होगी। तो यानी महिला, यानी ये सर्किल सेम है, यानी यही है महिला, यही है महिला, और ये है इसका पिता। बन गया, पूरा बन गया। सवाल तुम्हारे सामने बन गया, देखो बन गया क्या? ये महिला है, इस व्यक्ति से की तरफ इशारा करके बोल रही है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, स्वयं महिला ही है। अब जो पूछे बता दो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का दोस्त हमेशा ख्याल रखना कि कह रहा वह व्यक्ति उस महिला से क्या संबंध है। अक्सर यही गलती होगी, है ना? वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी व्यक्ति का, यहाँ का लगा है, महिला से यहाँ से लगा है। से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे, तो बताओ ये क्या लगेगी उसकी, क्या लगेगी, क्या लगेगा? बोलो। से का की तरफ चलोगे तो आंसर पति आएगा। कुछ लोग इसमें पत्नी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें से का की तरफ जाने पर आंसर क्या आएगा? पति आएगा। और पति आंसर कौन सा है? डी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डी। आओ अब अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तस्वीर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सरिता ने कहा, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, क्या लड़की की ओर इशारा किया जा रहा है? बनाओ पहले लड़की, पहले लड़की बना लो। ठीक है, बना लिया। तस्वीर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सरिता ने कहा, सरिता ने कहा, क्या कहा सरिता ने भाई? यह, यानी यह लड़की है ना, यह, सरिता ने कहा यह नेहा की माँ है, यह नेहा की माँ है। ये हो गई नेहा, यह नेहा की माँ है, यह नेहा की माँ है जिसका पिता, जिसका माने हमेशा बाद वाले के लिए होता है, नहीं, नेहा के पिता की बात हो रही है। जिसका पिता मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, यह है सरिता। यह देखो पूरा फिगर बन गया। अब ये चीज तो आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी, है ना? यह सरिता है। ठीक, इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है क्या? तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करके सरिता ने कहा, इस लड़की की ओर इशारा करके ये सरिता कहती है क्या? यह नेहा की माँ है, यह यानी ये लड़की नेहा की माँ है, नेहा की माँ है जिसका पिता मेरा बेटा है। तो जिसका पिता, जिसका हमेशा जो है याद रखना कि नेहा के लिए लगा हुआ है, नेहा के लिए लगा हुआ है। जिसका पिता मेरा बेटा है, सरिता जब मेरा कहा तो सरिता को भी बना लिया, मेरा बेटा है। ठीक, यह नेहा की माँ है जिसका पिता मेरा बेटा है। पूरा क्वेश्चन पे लैंग्वेज बैठ गया। अब जो पूछे बता दो, क्या तस्वीर में दी गई लड़की से सरिता किस प्रकार संबंधित है? माने सरिता का लड़की से क्या संबंध है? सरिता का लड़की से क्या संबंध है? से का की तरफ चलो। इसके पति की माँ है, और पति की माँ क्या लगती है? सास लगती है, सास लगती है। तो कहीं इसमें सास लिखा है क्या? सास लिखा है क्या? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, आंकड़ा भी पर्याप्त है, सब कुछ है, लेकिन इसमें जो है आंसर सास आ रहा है, तो सास इसमें नहीं दिया है, तो ये गलत है। इसमें माँ गलत है, आंटी गलत है, चचेरी बहन नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सास आएगा। अगला सवाल,
इस सवाल को देखो। दीपक ने नितिन से कहा, क्या कहा? दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। तो नितिन से कहा जा रहा है, पहले नितिन को बनाओ, यह नितिन है, और दीपक इससे कहता है क्या? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे। पहले ही दीपक अपनी बात कर रहा है, दीपक को भी बनाओ, यह दीपक है। क्या कह रहा है? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे क्या पिता की पत्नी, पिता को बनाओ, की पत्नी बनाओ, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, बेटी बनाओ, के दो भाइयों में से, बेटी के दो भाइयों में से, एक भाई तो यही है, एक भाई कोई और है, दो भाइयों में से सबसे छोटा है। फुटबॉल खेलता हुआ लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, क्या कहता है? दीपक ने नितिन से कहा, तो नितिन लिसनर है ना? नितिन क्या है? एक थर्ड पर्सन है जो कि लिसनर है, वो सुन रहा है, और दीपक स्पीकर है। नितिन से बातचीत में कह रहा है क्या? नितिन से कह रहा है वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। दीपक उस लड़के की, एक कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है, उसकी बात कर रहा है कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। नितिन और दीपक और नितिन आपस में सामान्य बातचीत कर रहे हैं, और दीपक जो है एक लड़के की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक, फुटबॉल खेल रहा है, ये लड़का हो गया मान लो, जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे। तो दीपक पहले मेरे कहा तो दीपक को बना लिया, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाई हैं, में से सबसे छोटा है। तो एक तो दीपक हो गया और दूसरा ये लड़का हो गया, सबसे छोटा है। दीपक स्वयं को नहीं बोल सकता क्योंकि वो किसी को पॉइंट आउट करके कह रहा था कि वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक, सबसे छोटा है। फुटबॉल खेलता हुआ लड़का दीपक से कैसे संबंधित है? यानी लड़के का दीपक से क्या संबंध है? से कहा की तरफ चलोगे, से कहा की तरफ चलोगे, बहन है, बहन का अगर भाई है तो उसका भी भाई हुआ, तो इसमें आंसर क्या आएगा? भाई। ओनली वन आंसर आएगा, भाई, है ना? तो ब्रदर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रदर। तो 16 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया आज। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 अगला, चलिए इसको बताइए क्या होगा? मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, पहले मंच वाली महिला को बनाओ। ये महिला बना दिया, यहां पे महिला बना लिया। अब मंजू कहती है वह मेरी, मंजू पहले ही मेरी कही, तो मंजू को भी बनाओ, ये मंजू है। वह माने कौन? ये वह मेरी, है ना, मेरी माँ के बेटे, इसकी माँ बनाओ, का बेटा बनाओ, जो मंजू का भाई लगेगा। वह मेरी माँ के बेटे के पिता, बेटे के पिता, ठीक, पिता बनाओ इसका। वह यानी ये महिला, मंजू करे मेरे माँ के बेटे के पिता की बहन है, यानी ये महिला इसकी बहन है, इसकी बहन हो गई महिला, ठीक, ये महिला उसकी बहन हो गई, ये महिला हो गई, देखो ये महिला इसकी बहन हो गई, ठीक है, यही तो है, बन गया पूरा फिगर। अगर फिगर सही होगा ना तो पूरा लैंग्वेज इस पर बैठ जाएगा। देखो कैसे, मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, तो ये हो गई तुम्हें मंच वाली महिला, और इसकी पॉइंट आउट करके मंजू है, ये कहती है क्या? मंजू कहती है क्या? वह यानी महिला, वह, ठीक है, मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन। बन गया फिगर। अब जो फिगर बन गया, जो पूछे बता दो क्या पूछ रहा है? उस महिला का मंजू से क्या संबंध है? उस महिला का मंजू से क्या संबंध है? महिला का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महिला का मंजू से
आंसर विल बी गिवन फ्रॉम विच टू ऑफ से का की तरफ जाओगे, क्या संबंध है? तो ये बताओ, मंजू की ये माँ है, माँ का पति पिता होता है, पिता है, पिता की बहन है, पिता की बहन क्या लगती है बोलो, पिता की बहन क्या लगती है बोलो, बुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आंट यानी बुआ। बुआ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, अब आओ अगले सवाल 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आज हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलो, एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला है अपने पति को इंट्रोड्यूस करा रही है एक व्यक्ति से, और क्या कह रही है? उसके भाई के पिता, ठीक है, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो पहले व्यक्ति को बना लो, ये मान लो व्यक्ति है, व्यक्ति को बना लिया, महिला और पति खड़े हैं, महिला अपने पति से परिचय करवा रही है एक व्यक्ति का, कह रही है कि उसके माने किसके? व्यक्ति के, क्या? उसके भाई के पिता। तो इसके भाई का पिता बनाओ, उसके भाई के पिता, देखो इसका भाई बना दिया, पिता बना दिया। मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। अब महिला करिए मेरे दादा, महिला को भी बनाओ, करे मेरे दादा, तो इसके पिता के पिता ये दादा है, इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। क्या? एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, ये व्यक्ति के भाई के पिता, यानी ये इनको हम रेड से पेंट कर देते हैं। इनकी बात हो रही है कुल मिला के, या ध्यान रखना कि इन्हीं की बात हो रही है। एक महिला है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है कि इसके भाई के जो पिता हैं, यानी ये, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, यानी इन्हीं को लाना है यहाँ, यानी इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। ये जो है इकलौते बेटे हैं इनके दादा के। तो जब ये बताओ, ये जब यहाँ चला आएगा तो इसके पास दो लड़के भी हैं, तो दो लड़कों को भी लाओ इधर, ये देखो जोड़ दो यहीं पे, यहीं जोड़ लो भाई, ये व्यक्ति यहां लिख लो, ये देखो जोड़ दिया। मेन चीज इसका कनेक्शन ही है, मेन चीज इसका कनेक्टिंग ही है ना। देखो पहले मैंने अलग से बनाया था, फिर मैं यहीं पे जोड़ लिया। महिला ये थी, ये व्यक्ति था। महिला कहती है, अपने पति से बता रही है, पति पूछ लिया, भाई बता ये लड़का कौन है, तो बताने लगी, कह रही है ये व्यक्ति था। अब उसका परिचय पूछ लिया पति ने कि ये कौन है व्यक्ति, तो बताने लगी कि इसके भाई के पिता, यानी ये मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, यानी ये और ये सेम है। अगर ये और ये सेम है तो हम इनको यहाँ एज्यूम कर लिए, और जब ये यहाँ पर आ गए तो इनके दो लड़के भी थे, तो वो दोनों लड़कों को देखो, ये इनकी लड़की है महिला, तो ये दोनों लड़कों को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, ये यहाँ पे एज्यूम हो गए, यहाँ पे एज्यूम हो गए। अब इन लोगों को हटा दो, क्योंकि जो हमारा जितना था वो बन चुका है। अगर ये फिगर हमने सही बनाया है तो पूरा क्वेश्चन इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला कहती है, ये महिला है क्या कहती है महिला? उसके भाई के पिता। तो देखो इसके भाई के पिता ये हैं, ठीक, मेरे दादा, इसके दादा, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे इसके दादा के, पिता का पिता दादा होता है, इकलौते बेटे हैं। बन गया फिगर पूरा, है ना। जो पूछे बता दो। महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे तो बताओ, इसका ये भाई है, भाई की बहन है तो उसकी भी बहन होगी, एक ही आंसर होगा बहन,
एक ही आंसर होगा बहन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया भाई, बहन। ओके, तो आज हम लोग बेसिक के 20 प्रॉब्लम्स कम से कम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये लो 19। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया, क्या याद आया, यह मेरी बेटी के, अच्छा, जब अनुज ने मनीष को देखा तो याद आने लगा उसको। तो पहले अनुज को बनाओ, अनुज को बनाओ, बहुत याद आ रहा है उसको। ये देखो अनुज है, ठीक, ये अनुज है। मनीष को देख लिया तो याद आने लगा क्या, यह यानी मनीष मेरी बेटी, इसकी बेटी को बनाओ, मेरी बेटी की मां, इसकी पत्नी बनाओ, मेरी बेटी की मां के पिता, पिता बनाओ, का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, ये देखो बना दिया। यही है मनीष। मनीष को देखकर उसको याद आने लगा था, किसको, अनुज को, ठीक। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया, यह मेरी बेटी, यह यानी मनीष, यह यानी मनीष की बात हो रही है। यह माने क्या, मनीष, मनीष की बात करने लगा। क्या कह रहा, यह यानी मनीष जो है, अनुज कह रहा है मेरी बेटी, तो अनुज को भी बनाना पड़ेगा। मेरी बेटी की मां, इसकी मां बना लिया, के पिता का इकलौता बेटा। ये देखो फिगर बन के तैयार है, जो पूछे बता दो। क्या पूछ रहा है, अनुज का मनीष से क्या संबंध है। हमेशा से का की तरफ आंसर देना है। अनुज का मनीष से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे तो से का की तरफ चलोगे तो इसकी ये बहन है, और बहन का पति क्या लगता है, बहनोई यानी जीजा। तो बहनोई इसमें आंसर है क्या भाई, बहनोई, इसमें आंसर आएगा। क्या पूछा, अनुज का मनीष से क्या संबंध है ना। अगर यहां पर यह पूछता कि मनीष का अनुज से क्या संबंध है, तब आंसर साला सही हो जाता। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि अनुज का मनीष से क्या संबंध है। यहां पर ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है। यहां पर क्वेश्चन को, यहां पर साला की जगह या तो बहनोई करना पड़ेगा, या तो फिर आप ये कह सकते हो, यहां सवाल ऐसे होना चाहिए था, अनुज मनीष से, ये का शब्द हटाना पड़ेगा। फिर अनुज मनीष से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। सवाल ऐसे होना चाहिए। देखिए, अगर ये पूछेगा कि अनुज का मनीष से क्या संबंध है, तो आंसर बहनोई आएगा। लेकिन इंग्लिश में याद रखो कि दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ ही लिखा रहता है। लेकिन ये पूछेगा कि मनीष का अनुज से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे, तब आंसर यहां पर साला मिलेगा, और यहां पर आंसर फिर हमें साला देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये सब रिश्ते तो किसी हालत में होने नहीं है। बहनोई और साला का रिश्ता है, लेकिन हमें एक ही आंसर चूज करना है। तो यहां पर जो है, अनुज का मनीष से क्या संबंध है, तो आंसर में बहनोई मिल रहा था, बहनोई कहीं ऑप्शन में था नहीं, यानी हमें फिर साला ही देना पड़ेगा। और लेकिन ये बात गलत थी। यहां पे इनको पूछना चाहिए था कि अनुज मनीष से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सॉरी, अनुज मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तब भी आंसर क्या आता, तब भी तो आंसर तुम्हारा बहनोई आता। इनको पूछना चाहिए था कि मनीष का अनुज से क्या संबंध है ना, मनीष का अनुज से क्या संबंध है, मनीष का अनुज से क्या संबंध है, तब हमें आंसर में साला मिलता। तो याद रखो कि हमारा आंसर बहनोई आ रहा है। अगर इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, ऑप्शन भी पढ़ो। इंग्लिश वाला ऑप्शन देखोगे ना, तो उसमें ब्रदर इन लॉ लिखा रहेगा, और बाकी सब अलग अलग ऑप्शन है। ब्रदर इन लॉ माने साला भी होता है, बहनोई भी होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता। वहां पे इंग्लिश वाला वर्जन अगर हम देखते तो ब्रदर इन लॉ माने हम बहनोई ही समझते, है ना। तो यहाँ पे बहनोई लिखा रहता तो ज्यादा अच्छा होता, बट नहीं है, तो भी आंसर इसमें साला ही, हम स्वविवेक के आधार पे साला ही देंगे, ठीक है। यानी इनको पूछना चाहिए था कि मनीष का
अनुज से क्या संबंध है? मनीष का अनुज से क्या संबंध है? तो आंसर मेरा साला। अगला 20। अगला क्वेश्चन है, कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, तो पहले कपिल को बनाओ भाई, ये कपिल है। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, क्या उसकी मां इसकी मां? कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी मां का भाई, मां का भाई, उसकी मां का भाई यानी कपिल के मां का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। मेरे बेटे आशीष का पिता है। हाँ, आशीष का पिता, ये आशीष है और ये मेरे बेटे आशीष का पिता है, यानी ये है शिल्पा। ये देखो बन गया फिगर। कैसे? कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, ये शिल्पा है, ये कपिल है। इसकी तरफ इशारा करके शिल्पा कहती है क्या कि उसकी मां यानी ये, उसकी मां का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। मेरे बेटे आशीष का पिता है, तो इनके बेटे आशीष ये हैं, इनके पिता ये हैं। फिगर पूरा तुम्हारे सामने है। अब जो भी पूछे बता दो। कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलोगे तो बताओ, इसका ये क्या है? पति है, ठीक, पति है, और पति की ये बहन है, और बहन का ये लड़का है, यानी इनके जो पति हैं उनके ये क्या लगेंगे? बहन का लड़का जो है भांजा लगता है, उनका भी भांजा ही लगेगा, भांजा। आंसर यानी कपिल उसका शिल्पा का क्या लगेगा? भांजा लगेगा। तो भांजा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भांजा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया हुआ है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आपको 3 दिन में पढ़ाया था उस पर आज मैंने 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। इससे आप लोगों में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आया होगा, है ना। तो अब जो है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक लेक्चर और इस पर लेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, क्रम व्यवस्था, रैंकिंग, ठीक है। तो अभी इस पर एक लेक्चर अभी और होना बाकी है। तो नेक्स्ट कल, थैंक यू, ओके।